हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 8 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट क्यूब एंड क्यूब रूट। Dear student, we know about the solid shape like cube and cuboid. As two-dimensional shape like square and rectangle have length and breadth and take area of square unit. Same way, the shape like cube and cuboid are three-dimensional. We take length, breadth and height of these shape and centimeter cubic to calculate volume. Now we will find the volume of these figure. अब हम इनकी वॉल्यूम्स किस तरह निकालते हैं? देखो, क्यूबिक के थ्रू हम किस तरह निकालते हैं? क्यूब निकाली जाती है। तो आज की वर्कशीट में हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में समझेंगे। जब हम एक डायमेंशनल टू जैसे कि रेक्टेंगल का देखना होता है तो हम एरिया और लेंथ देखते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमें क्या देखना है, एक क्यूब का देखना है, तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या निकल के आएगा? 8 क्यूब। ठीक है। Now we find the volume of the cuboid या cubic shape taking measure to one side of cube will express this perfect cube number in different form. Complete the filling the table. Okay, देखो क्या कहा जा रहा है कि एक क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 की अगर हमें क्यूब निकालनी है तो 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगी? 2 की क्यूब। इसी तरह अगर हमें 4 की क्यूब निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 4 की क्यूब। वेरी इंटरेस्टिंग फेसेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 2 डायमेंशनल। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जब 2 डायमेंशनल निकालते हैं तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेकिन जब हमें वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें तीनों ही चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसे पहले हम फिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। देखो क्या कहा गया है इसके अंदर, ध्यान से हम देखते हैं इस टेबल को। देखो इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट कहा गया है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? साइड ऑफ क्यूब की एक यूनिट दी गई है जिसकी 1 साइड है, एक दी गई है जिसकी 2 साइड्स है, 3 साइड्स है। उसका वॉल्यूम किस तरह निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। उसकी एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर कितनी हो जाएगी, और एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया गया है कि कोई एक साइड दी गई जिसकी यूनिट कितनी है? 1। अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, आपको एक एरिया एक आपको क्यूब दिया गया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी है? 1 है, तो यूनिट कितनी हो गई? 1। अगर आपको उसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। सॉरी, वॉल्यूम निकालना होगा, एरिया नहीं, वॉल्यूम निकालना होगा तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। उसका क्यूब कितना हो जाएगा? 1 क्यूबिक सेंटर। क्या हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यूबिक सेंटर। परफेक्ट क्यूब कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितनी है? 1 की पावर कितनी आई है? यहाँ पर 3 पावर आई है, तो आंसर क्या रह गया? 1 ही रह जाएगा। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसे हम आगे सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, ध्यान से समझेंगे। देखो 2 यूनिट अगर मान लो आपको इस तरह से 2 2 और ये 2 दिया गया तो कितना हो गया? 2। ठीक है। अब देखते हैं इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसका हम कितना निकलेगा? अगर हम वॉल्यूम निकलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा? 8। और क्यूबिक यूनिट कितना निकलेगा? 8। यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 3। कितनी पावर हो जाएगी? 2 की पावर 3। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से अब 3 का देखो, 3 को किस तरह से क्यूबिक यूनिट लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और आंसर की क्यूबिक यूनिट कितना हो जाएगा? 27। 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 27। और जो इसकी एक्सपोनेंट है वो कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 3। और एक्सपेंड करने पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 4 की यूनिट देखो, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आएगा? 64 क्यूबिक यूनिट। ठीक है। और इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 3। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 में क्या हो जाएगा? यूनिट कितनी होगी? 5 यूनिट होगी। ध्यान से समझो क्या किया, बस 5 को 3 बार गुना कर दिया 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 125। आंसर कितना आ जाएगा? 125। आंसर कितना आएगा? 125 क्यूबिक यूनिट। एक्सपोनेंट फॉर्म कितनी होगी? 5 की पावर 3। और एक्सपेंड करके किस तरह से लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 6 को जब हम 6 यूनिट कितनी है? 6 उसकी कोई भी शेप आप लेते हो उसकी यूनिट कितनी है? 1 6 है। जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा? 216 यूनिट। ठीक है। क्यूबिक यूनिट कितना हो जाएगा? 216 क्यूबिक यूनिट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 216 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 6 की पावर 3। आपको इसी तरह से पूरी जो ये टेबल है इसे आपको करेक्ट अपने नोटबुक में करनी है। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह 7 का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। कितना हो जाएगा? 343 यूनिट क्यूबिक यूनिट। और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3। इसी तरह 8 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 512। ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 512 क्यूबिक
यूनिट हो जाएगा, और 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह से 9 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 729। ये आपको क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 729। अगर हम आंसर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। पावर कितनी हो जाएगी 9 की पावर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म भी ये रहा। इसी तरह 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, 1000 क्यूबिक स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टेबल आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, इन दिस वे वी कैन सी द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब स्फीयर नंबर इज 8, 18, 27, यहाँ पे आ गया 64, 125। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये नंबर कैसे है, परफेक्ट, क्योंकि इनको किसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे कि अगर 2 को देखो, 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8। तो 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। When a number is multiplied itself 3 times, the number so obtain that a perfect cube number। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कहा गया, हमें क्या निकालनी है, क्यूब रूट निकालनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1331। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1728। इसी तरह से 13 की क्यूब क्या हो जाएगी 2197। नेक्स्ट देखो 14 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2744। नेक्स्ट देखो 15 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3375। नेक्स्ट देखो 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 4096। इसी तरह से जब 17 को करोगे तो कितना आएगा 4913। मैंने मल्टीप्लाई करके रखे हैं, आप करके देखिएगा इनको, ठीक है। और 18 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5832, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको भी आप नोटबुक में करेंगे और टेबल भी बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में। वर्कशीट में ध्यान से देखो तो क्या कहा गया है, ड्रॉ द फिगर इन द क्यूब इन अ स्पेस बिलो। आपको क्या करना है, एक क्या बनाना है, यहाँ पे क्यूब बनानी है। तो क्यूब देखो किस तरह से बनती है, इस तरह से। अपनी नोटबुक में देखो जरा, एक सेकेंड। यहाँ पे इस तरह से हम जब बनाते हैं तो क्यूब बनाते हैं, जिसको ये देखो इस तरह से। आप भी अपनी नोटबुक में एक सुंदर सी क्यूब बनाइएगा, ठीक है। तो ये है आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।